बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम, तो आज हम चैप्टर 3 सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट करने लगे हैं। पहले देखते हैं सेंट्रीफ्यूज होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते किसे हैं। जो केमिकल में डेफिनेशन है वो ये है कि अगर किसी महलूल में ठोस ज़रात की मिक़दार की शरह लिक्विड के ज़रात से ज़्यादा हो तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके लिक्विड को ठोस से अलहदा करने का अमल सेंट्रीफ्यूजिंग कहलाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बंदा जो है बॉल को एक स्ट्रिंग से अटैच करके एक सर्कल में घुमाता है, ऑर्बिट करता है। ठीक है, ऑर्बिट करने पे अब इसमें कौन कौन सी जो है ना फोर्सेस लगती हैं वो देखते हैं। एक बॉल अगर घूम रही है तो ये उसका ऑर्बिट होगा, जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रही है, जिस स्पीड से वो घूम रही है, जिस वेलोसिटी से, उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बाकी दो फोर्सेस और भी लग रही हैं। कौन कौन सी? एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको इस सर्कल में रहने पे मजबूर कर रही है। दूसरी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर की तरफ धकेल रही है, जो इसको बाहर की तरफ फोर्स कर रही है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो सेंट्रीफ्यूज है वो भी इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत ही काम करता है। बेसिकली सेपरेशन में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब हमने सेपरेशन करनी हो, दो चीज़ों को अलहदा करना हो, आप एग्जांपल ले लें जिस तरह से ब्लड के पार्टिकल, जो खून है आपका, उसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है, वो आसानी से सेपरेट नहीं हो सकता। तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूजिंग का अमल कराया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लगाई जाती है, उसको रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी महलूल में ठोस के ज़रात की मिक़दार की शरह लिक्विड से ज़्यादा हो, मतलब जो सॉलिड जो पार्टिकल उसके में मौजूद है वो ज़्यादा हो बनिस्बत लिक्विड के, तो सेंट्रीफ्यूज का अमल कराया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस किसे कहते हैं? वो मशीन जिसमें सेंट्रीफ्यूजिंग का अमल कराया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग कहलाती है वो मशीन। इस मकसद के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को अभी बताइए, बढ़ती हुई फोर्स माए में नाहल पजीर लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड को भी अलहदा कर सकती है। अगर मतलब लिक्विड इमिसिबल है, अच्छी तरह से सोल्यूशन नहीं बना हुआ, तब भी ये फोर्स एप्लीकेबल होती है, उसको अलहदा कर सकती होती है। ये आगे जो है ना मसावात लिखी हुई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करने की। FC = WU² GCR। FC जो है फोर्स डेवलप बाय सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज की वजह से जो फोर्स उसके ऊपर लगती है। W वेट है ऑफ रोटेटिंग असेंबली प्लस लोड, U वेलोसिटी है, R रेडियस है, GC डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। तो ये है सेंट्रीफ्यूज। आगे देखते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। परफोरेटेड बाउल और फिल्टर टाइप, उसमें फिर फर्दर टाइप्स हैं, बैच टाइप, टॉप ड्रिवन, अंडर ड्रिवन। दूसरे नंबर पर है सेमी कंटिन्यूस, तीसरे नंबर पे कंटिन्यूस, चौथे नंबर पे सॉलिड बाउल और सेडिमेंटेशन टाइप। उसमें फिर 2 टाइप्स हैं, वर्टिकल टाइप और दूसरा है कंटिन्यूस डिकेंटर टाइप। चलते हैं पहली टाइप की तरफ, जो कि है बैच टॉप ड्रिवन सेंट्रीफ्यूज। अच्छा जी, तो इसका प्रोसेस बिल्कुल जो आपके घरों में ड्रायर इस्तेमाल होता है, ड्रायर कपड़ों को खुश्क करने के लिए जिस तरह इस्तेमाल होता है कपड़ों को, वो भी इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए ही वो कपड़ों को खुश्क करता है, पानी को सेपरेट करता है। उसी तरह ये जो बैच ड्रिवन सेंट्रीफ्यूज है ये भी सेम प्रोसेस पे काम करती है, जो आपके घरों में ड्रायर लगा हुआ है कपड़े सुखाने के लिए। अब देखते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल है तो इसलिए इसमें 1-2 इजाफी चीज़ें भी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस शाफ्ट की। ये सेंटर में शाफ्ट लगी होती है जो कि मोटर से अटैच्ड होती है। ये क्या करती है, ये शाफ्ट घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है। यहाँ पे ये बास्केट लगी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड क्या करता है, इन होता है। इन होने के बाद ये नाइफ लगा हुआ है। ठीक है, फिल्टर, केक, रिमूवेबल प्लेट्स
और आउटलेट। ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। परफोरेटेड बकेट मतलब वही इसकी जो है ना टैंक में इसके दो टैंक है बेसिकली इसके अंदर, एक ये आउटलेट वाला है, एक ये अंदर इंटरनल टैंक है जिसके ऊपर होल्स होते हैं, बहुत सारे सुराख होते हैं। ठीक है, वाश वाटर इस्तेमाल किया जाता है इसको धोने के लिए। अब वर्किंग की बात करते हैं इसकी। वर्किंग अगर इसकी देखें तो इसको शाफ्ट को मोटर के ज़रिए घुमाया जाता है। जब ये घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, जिसकी वजह से जो हमारा फीड है वो सेपरेट हो जाती है। जो फीड इसके अंदर रह जाती है वो फिल्टर हो जाती है, बाकी जो है ना वो आउटलेट के ज़रिए बाहर से उन होल्स के ज़रिए बाहर चली जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा जो ड्रायर है उसमें पानी जो है ना वो इन होल्स के ज़रिए बाहर चला जाता है, और बाकी जो कपड़े हैं वो इसके अंदर सूख जाते हैं, रह जाते हैं। अब इंडस्ट्री में जब यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर कोई ना कोई केक की शक्ल में इन प्लेट्स के ऊपर, इन होल्स के ऊपर कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं। उनको हटाने के लिए फिर नाइफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। पानी भी डाला जाता है ताकि ये प्लेट्स जो हैं धुलती रहें, साफ़ रहें। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस होता है। जब ये फुली हम इसको फीड एंटर कर देते हैं, फीड एंटर करने के बाद इसको चलाते हैं ना, पहले इसमें के अंदर फीड फुली एंटर कर देते हैं। जब एंटर हो जाती है उसको कहते हैं चार्जिंग, वही इसकी चार्जिंग हो गई है। उसके बाद इसको 800 से 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, जिसके नतीजे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको प्योरीफाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा बैच अंडर ड्रीवन सेंट्रीफ्यूज, वो था बैच टॉप ड्रीवन। अब जो हमारा है वो है बैच अंडर ड्रीवन। इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर का ही है, कंस्ट्रक्शन का ही है, वर्किंग प्रिंसिपल बाकी इनका सेम है। करते क्या है, अब इसमें वहाँ पे डिस्चार्ज बिल्कुल सेंटर में नीचे था, यहाँ पे साइड पे है। जिस तरह ये अब प्योर आपकी जिस तरह ड्रायर है उसकी प्योर शक्ल ये है। वो जो था टॉप ड्रिवन वो थोड़ा सा डिफरेंट था इससे। इसमें जो शाफ्ट है वो नीचे से घुमाई जाती है, ऊपर से नहीं घुमाई जाती। मोटर लगी होती है नीचे जो इस शाफ्ट को घुमाती है। ये ड्रम रोटेट करता है। ठीक है, बाहर वाला ड्रम जो है इसके नज़रिए से जो हमारा आउटलेट है वो फिल्ट्रेट आउट हो जाता है, बाकी यहाँ पे प्योर सब्सटेंस हमारा बाकी रह जाता है। परफोरेटेड बक्की कहता है। परफोरेटेड से क्या मुराद है, जिसके अंदर होल्स हों काफ़ी सारे। दोनों एक जैसे हैं, इनका सिर्फ कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इन दोनों को स्टडी करें अच्छी तरह से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का छोटा सा चैप्टर है तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।